कि ओशन मॉल में सुपर स्पेस है। अभी तक मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ मैं अभी तक ओशन मॉल नहीं गई हूँ, तो आज मैं ओशन मॉल जाके आप लोग को दिखाती हूँ कि सुपर स्पेस में कैसा है। तो चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ ओशन मॉल और आज ये है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ ओशन मॉल। और अभी सबसे पहले मैं थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करूँ, मतलब शॉपिंग तो नहीं है खैर, लेकिन पूरा मॉल देखूँगी। उसके बाद अगर कुछ पसंद आया तो ले भी लूँगी और फिर उसके बाद हम जाएंगे सुपर स्पेस में। हम ऐसी शॉप्स वगैरह देख रहे थे तो हमें ये बेड दिखा था। ये बेड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, बहुत सॉफ्ट था। एनीवेज लेकिन ये बेड बच्चों का था, बहुत छोटा बेड था। तो ज़्यादातर अभी जो सीज़न चल रहा है इसमें हर जगह जो है डिस्काउंट्स लगे हुए थे। तो खैर अब हम आगे चलते हैं और अच्छी अच्छी शॉप्स देखते हैं कि हमें कहाँ से क्या चीज़ पसंद आ सकती है। बेसिकली ओशन मॉल के 3 फ्लोर्स हैं जो शॉपिंग के हैं, और 4th फ्लोर पे हमारा सुपर स्पेस बना हुआ है, और आई थिंक हाँ 4th फ्लोर पे हमारा फूड कोर्ट है, और 5th पे हमारे जो है सुपर स्पेस है। ये हम शूज़ लेने के लिए बैठे थे अपने लिए, सैंडल्स, और मुझे एक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये वाली ग्रीन वाली मैंने, और ये लग भी बहुत प्यारी रही थी। लेकिन फ़िलहाल हमें घूमने जाना था सुपर स्पेस में, तो हमने बोला बार बार अपना मतलब सामान कैरी करके कौन फिरेगा। एनीवेज फिर मैं आउटफिटर्स पे आई, और आउटफिटर्स पे मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने ये ले ही लिया। खैर अब हम काफ़ी मॉल में 3-4 फ्लोर घूम चुके थे। इसके बाद हमने बोला चलो अब ऊपर चढ़ के सुपर स्पेस चलते हैं, इससे पहले हमारे पास टाइम ख़त्म हो जाए सुपर स्पेस का, हम पूरे मॉल में घूमते घूमते ही थक जाएं। तो अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बाहर एक काउंटर बना हुआ था, यहाँ से हमें पहले एंट्री पास लेना था जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, सिर्फ 50 रुपीज़ पर पर्सन था। यहाँ से हमने एंट्री पास लिया 50 रुपीज़ पर पर्सन, हम 3 लोग थे तो अराउंड 150 हो गया। अब हम अंदर जा रहे हैं और ये पूरा सुपर स्पेस बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों के लिए भी झूले थे और बड़ों के लिए भी थे, और यहाँ पे हॉन्टेड हाउस भी था। जैसे ही मैंने हॉन्टेड हाउस देखा मैंने बस बोला कि भाई मुझे हॉन्टेड हाउस जाना है लाजमी, क्योंकि मैं अभी तक हॉन्टेड हाउस गई नहीं थी और सुना था ओशन का हॉन्टेड हाउस बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने बोला भाई हॉन्टेड हाउस तो लाजमी जाना है। खैर फ़िलहाल हम डिफरेंट ये जो बने हुए थे सारे झूले वगैरह, इसमें पहले बैठने थे, फिर उसके बाद हम प्लान करते हैं हॉन्टेड हाउस का, क्योंकि मेरे साथ कोई जाने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से अंदर हर झूले का हर उसका अपना एक पास लेना था। तो हमने एक रिस्ट बैंड लिया जो कि हमें 900 का पड़ा पर ईच पर्सन, 900 का ईच पर्सन के हिसाब से रिस्ट बैंड था। इसके बाद हम सबसे पहले गए थे पहले हमने इधर उधर देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से हैं, और वो हमें दूर से कैरियोकी बार भी दिखा था, तो हमने बोला कैरियोकी बार लाजमी जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम कैरियोकी बार में कभी गए नहीं थे। एनीवेज सबसे पहले हम ये कार चलाने के लिए आए थे। हमने इतना मज़ा आ रहा था ये चलाने में कि हमने इसको 2 दफ़ा इसकी राइड ली थी। पहली दफ़ा तो मुझे चलाने में बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन जब दूसरी दफ़ा मैंने चलाई थी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि सेकंड टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। फिर हम यहाँ से कार से निकल के हम आए थे XD मोशन राइड में। यहाँ का ये सीन था कि स्क्रीन पे जो लाइक एक स्क्रीन पे एक 3D फ़िल्म चलेगी। यहाँ पर इन्होंने फ़िल्म्स की चॉइसेस दी हुई थी कि कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं आप, तो हमने जुरासिक वर्ल्ड ली थी, और उसके हिसाब से हमारी जो जैसे रोलर कोस्टर टाइप का होता है झूला, उस तरह से सीट्स वगैरह मूव कर रही थी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आपको शायद स्क्रीन साफ ना दिख रही हो क्योंकि ये 3D स्क्रीन थी और हमने इसके लिए ग्लासेस पहने हुए थे। और ये हम एंटर हो रहे हैं जुरासिक वर्ल्ड में। डायनो सफारी था इस वाली थीम का नाम। एनीवेज हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए थे। इसके बाद हम गए लेज़र गेम में, और मैं जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई थी लेज़र को क्रॉस करने के लिए, मेरा फ़ौरन सर टकरा गया और मैं आउट हो गई थी। लेकिन 3 चांसेस थे, तो फर्स्ट चांस में आउट हो गई थी, उसके बाद सेकंड वाला में मैंने पूरा निकाल लिया था। और यहाँ पे
जो स्टाफ था इनका वो भी काफ़ी गाइड कर रहा था कि आप यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, तो इसलिए इसके बाद ईज़िली क्रॉस हो गया मुझसे। खैर फिर इस लेज़र राइड के बाद हमने अपनी थोड़ी गाने की स्किल्स को सोचा कि देखें कि कैसा गाते हैं। फिर इसके बाद हम कैरियोकी में गए और इसके बाद जो हमने गाया वो आप खुद भी देख सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं गाना चाहती वो क्लिप, क्योंकि हमने इतिहास ज़्यादा बुरा गाया था। और अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं कितना बुरा गाती हूँ। है यहाँ पे कैरियोकी में 10 मिनट्स का टाइम था। इसके बाद हम इस गाड़ी की राइड लेने आए थे। सबसे ज़्यादा मज़ा टू बी ऑनेस्ट कैरियोकी में आया था, और वो जो स्टार्ट में हमने कार्ट स्लाइड इसमें आया था। इसके बाद ये वाला जो झूला था ये बस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चल रहा था। उसमें थोड़ा बोर हो गए थे हम लोग। स्टार्ट में तो मज़ा आ रहा था लेकिन फिर बोर हो गए थे। फिर हम यहाँ पे ये खेलने आए एयर हॉकी। इसके थोड़ी सी देर ही हमने समझे खेला था। उसके बाद फिर आप जो सामने ये मशीन्स देख रहे हैं, ये जो मशीन होता है ये खेलने आए। इसमें बाइक थी, कार चलाने का था, ये बॉक्सिंग का था और गन वाला गेम था। सबसे पहले हमने ये गन वाला गेम खेला। इसमें स्टार्ट में थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, लेकिन उसके बाद जब खेलना स्टार्ट किया सही से तो बहुत अच्छा खेला था और काफ़ी आगे तक भी पहुंच गई थी मैं। ये जो एंड में जो बड़ा सा मॉन्स्टर आता है समझे, वहाँ तक पहुंच चुकी थी मैं। है रीलोड हिट द क्लिप। हाँ ये वाला। ये देखिए बड़ा वाला मॉन्स्टर आ गया। अब मैं इसको मार रही हूँ और बस इसको मारते मारते ही मैं आउट हुई थी। एनीवेज फिर इसके बाद मैंने बाइक चलाई। बाइक स्टार्ट में थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चलानी आ ही गई थी मुझे, और आउट भी मैं बहुत हुई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन टर्न वगैरह फिर बाद में ईज़िली लेने आ गए थे कि किस तरह से लेट करें। और ये देखिए ये मेरा पहला बहुत खूबसूरत टर्न था जो मैंने बगैर गिरे लिया था। एनीवेज इसके बाद फिर मैं ये कार वाले गेम पे बैठी। ये भी इस थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था स्टार्ट में, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये भी चलाना आ गया था और मैं फ़र्स्ट पोजीशन पे थी। तो ये देखिए स्टार्ट में थोड़ा सा मुझसे मुश्किल हो रही थी बैलेंस करने में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस तरह का, फ़र्स्ट टाइम तो नहीं खैर पहले भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन क्या कह सकते हैं सुपर स्पेस में मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी ये वाला। है इसमें मैं फ़र्स्ट पोजीशन पे ही थी आगे और काफ़ी अच्छा खेला था। देखिए अभी तक फर्स्ट और 1 आउट ऑफ 6 पोजीशन पे हूँ, फर्स्ट पे हूँ। खैर इसके बाद फिर मैं सबसे ज़िद करने लगी दोनों से कि भाई चलो चलो हॉन्टेड हाउस चलते हैं, और मेरी ज़िद आखिरकार एंड में रंग ही आई थी और हम हॉन्टेड हाउस चले गए थे। लेकिन हॉन्टेड हाउस के बाद जो हुआ उसके बारे में आप ना ही पूछें तो बेहतर है। बस अब ये हम हॉन्टेड हाउस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं मेंटली हर तरह से, और अब हम हॉन्टेड हाउस में चले गए। इसके बाद वहाँ पे हमें क्या बताऊँ मैं आपको हॉन्टेड हाउस की कहानी, बस आप वापसी का देख सकते हैं कि मैं कैसे पकड़ कर लाई हूँ अपनी फ्रेंड को। तो वो लिटरली वो रोने लग गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं डरूँ या हंसूँ। खैर बस इसके बाद फिर हमने बोला चलो अब निकलते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फिर हम इसके बाद जाते हैं सीधा फूड कोर्ट में। हम यहाँ से सुपर स्पेस में इतना ज़्यादा थक चुके थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम ऊपर आने वाली उससे नीचे जा रहे थे और बोल रहे थे ये क्यों नहीं आ रही, चल क्यों नहीं रही। लिटरली हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और ये देखिए यहाँ से सुपर स्पेस के ऊपर जाने की एंट्रेंस थी।
एनीवेज फिर हम फूड कोर्ट में पहुँचे तो हमें ये मोमोज़ वाले दिखी शॉप, तो हमने बोला यहाँ से हम चिकन मोमोज़ लेते हैं, ट्राई करते हैं कितने के मतलब कैसे हैं। तो चिकन मोमोज़ जो थे प्राइस इसकी 360 थी 6 पीसेस के लिए। इसके बाद हम इनको ऑर्डर दे के फिर हम आगे बढ़े और हमने सारी चीज़ें देखी कि और क्या क्या खाने के लिए है, ताकि हम फिर वो भी साथ साथ ऑर्डर कर दें। कबाबचीज़ फ्राइड चिकन भी थी। कबाबचीज़ का खाना बहुत मज़े का है, लेकिन हमारा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो हम यहाँ पर आए बान थाई में। ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, यहाँ से हमने एक प्लेटर ऑर्डर किया। उसके बाद फिर हम आए जॉली पे, यहाँ से हमने एक बबल टी ऑर्डर की अपने लिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो कनाडा में बबल टी पी थी तो मुझे वो बहुत पसंद थी। मैंने बोला यहाँ की भी ट्राई करनी पड़ेगी। खैर इसके बाद हमने एक नान का भी ऑर्डर दिया था, और ये मैं बनवा रही हूँ अपने मोमोज़। मैंने इनसे बोला था कि मुझे चिली ऑयल एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, क्योंकि थोड़े से मुझे स्पाइसी पसंद है खाना, मुझे इतना फीका फीका सा नहीं पसंद, तो मैंने इनसे एक्स्ट्रा चिली ऑयल डलवाया था। खैर मोमोज़ इनके अगर मैं टेस्ट में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मज़े के थे। ये देखिए हमारे चाइनीज़ प्लेटर है, जिसमें हमारे चाउमीन था, राइस थे और चिली ड्राई था। ये बबल टी है, और वो जो था वो कैलज़ोन था और पिज़्ज़ा फ्राइज़ थे। टू बी ऑनेस्ट कैलज़ोन और पिज़्ज़ा फ्राइज़ बस नॉर्मल थे, लेकिन बाकी दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी। और फिर इसके साथ हमने एक लाटे ऑर्डर की, और डेल फ्रायो की लाटे। डेल फ्रायो का ऑब्वियसली आपको पता है बहुत मज़े की होती है। और उसके बाद हमने एक वॉफ़ल मंगवाया जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का था, चॉकलेट फ्लेवर था, बहुत सॉफ्ट था और ऊपर से क्रंची था। खैर फिर हम खाना वाना खा के सुबह में हम लोग आए थे और हमें रात हो गई थी यहाँ पे। खैर अब हमने सब खाना वाना खा लिया है, सब कुछ कर लिया, शॉपिंग भी कर ली, खाना भी खा लिया। अब बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी कराची में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपको मज़ीद दिखानी है। ये मैंने ओशन मॉल को में आपको एंटरटेनमेंट की जगह दिखाई है कराची में। तो थैंक यू, बाय।